नमस्कार, आप देख रहे हैं गया सृजन न्यूज चैनल। दिनांक 7 नवंबर 2023 दिन मंगलवार से गया नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मियों के साथ के मारपीट के घटना के विरोध में यह हड़ताल किया गया है। कर्मचारियों ने बताया कि वार्ड नंबर 28 के वार्ड पार्षद के पति और बेटे द्वारा हापर चालक राजू कुमार के साथ मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी सोमवार को दी गई थी। कुछ दिन पहले वार्ड नंबर 38 के वार्ड पार्षद ने सफाई पर्यवेक्षक के साथ मारपीट, गाली गलौज भी किया था। यहाँ बैठे हुए निगम के लोग हैं, एक लेटर निकाल के सारे जनप्रतिनिधि। ये पूरा मैटर क्या है भैया, उसके प्रदर्शन जो आप लोग कर रहे हैं नगर निगम के द्वारा, तो आप लोग का किस चीज का आखिर है ये? देखिए, शुक्रवार को हमारे एक सफाई पर्यवेक्षक के साथ मारपीट की गई वार्ड नंबर 38 में। एक्चुअली जो फॉगिंग का अभियान चल रहा है उसमें उस जगह पे भी करना था, तो सारे लोग गाड़ी लेकर वहां पे मेयर, डिप्टी मेयर, वहां के पदाधिकारी, सिटी मैनेजर सारे लोग पहुंचे हुए थे और सभी को यहाँ से चिट्ठी निर्गत किया गया था वार्ड पार्षद को, इस वार्ड में इस समय इस वार्ड में होगा, इस समय इस वार्ड में होगा। ये चिट्ठी दे दी गई थी ऑफिस से ही। वहां पे हमारे जो सफाई पर्यवेक्षक थे, जब वहां पे मौजूद थे, जब उनको कहा गया कि जाइए आप 28 में अपनी गाड़ी और ले जाके फॉगिंग कीजिए, तो वो जैसे ही जाने लगे, उधर से जो वहां के वार्ड काउंसलर हैं, जो कलाम कुरैशी हैं, वो आए, बाइक से आए और उसका सहयोगी जो उनका पी है वो बाइक चला रहा था, वो पीछे बैठे थे। आते के साथ वो हमारे जो सफाई पर्यवेक्षक है उसको गाली गलौज करने लगे। इन्होंने बोला कि आप गाली क्यों दे रहे हो, उतर के मारना शुरू कर दिए और आपत्तिजनक टिप्पणी करने लगे, जाति सूचक का टिप्पणी करने लगे। और जब मारपीट में, क्योंकि इनके पैर में रड लगा हुआ है, तो ये गिर गए और असहज महसूस करने लगे। किसी ने किसी तरह का हेल्प नहीं किया। ये भागते भागते जब वहां से उठे, सीधा भागते भागते जो अभियान चल रहा था फॉगिंग के, वहां पे मेयर, डिप्टी मेयर, सिटी मैनेजर सारे लोग, उनको तुरंत मतलब यहाँ पे घटना है 100 मीटर की दूरी तक उन लोग गए, तो वहां जाकर उन्होंने घटना को बताया। तब बोला छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं, उसके बाद में सॉरी बोल देंगे, फलना वलना कह के मामला को वहां पे रफा दफा कर दिया गया। इनको लगा कि भाई मारपीट हो गई, अब शरीर का चोट था वो तो सह भी लेते हैं, अब ये तो मन का चोट है। गाली गलौज, जाति सूचक का शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जिस तरह का टिप्पणी किया, इसको लेकर उनको लगा, मन में कुंठित लगा और ये यूनियन के पास आए। यूनियन ने एक बैठक किया, बैठक करके बोला गया कि आप जाके एफआईआर कीजिए और यूनियन आपके साथ रहेंगे, क्योंकि इन्होंने सारे पदाधिकारी को सूचना किया, सारे को, मतलब नीचे से लेकर कमिश्नर तक को, आपके नगर आयुक्त तक को उन्होंने सूचना दिया। किसी ने किसी पहल नहीं किया, इन्होंने कोई एक्शन नहीं। तो हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर किसी तरह कोई एक्शन नहीं है। जाके एफआईआर दर्ज हो गया वहां पे। जब इन्होंने, हमारा यूनियन वहां गया, एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद जब हम लोगों ने बात करना, क्योंकि ये घटना शनिवार को एफआईआर हम लोग को मिल गया, तो एफआईआर दर्ज हो गया। जब सोमवार को हम लोग बैठक कर रहे थे, तो उसी बीच में वार्ड नंबर 28 के एक हॉपर चालक हैं राजू नाम के, वो उधर से फोन आया थी, भैया हमारे साथ मारपीट कर दिया वार्ड काउंसलर के पति और पुत्र ने। हमने कहाँ पे, तो वार्ड नंबर 28 के। तो यहाँ पर वो उपस्थित हैं? हाँ, उपस्थित हैं। कौन है वो? ये है। अच्छा, आप हैं। तो कैसी अभद्रता आपके साथ में ये चीज की गई है? वार्ड नंबर 28 में हम काम कर रहे थे। तो पार्षद के द्वारा कॉल आया कि आप मेरे घर पे आइए। घर पे गए तो उन्होंने बताया कि रेलवे की जगह पे कूड़ा डंप करने के लिए। मैंने कहा कि रेलवे वाला ऑब्जेक्शन डालता है वहाँ पे डंप करने में, और हमारे पदाधिकारी का ये अलाउ नहीं है कि उधर गिराने के लिए बोलते हैं, आदेश नहीं है हमारे पास। तो उन्होंने बताया कि हमारा बात तुमको मानना होगा। हम बोले कि आपका बात कैसे माने, जब पदाधिकारी हमको बोले मना किए हैं और वहाँ पे ऑब्जेक्शन रेलवे वाला भी डालता है, तो हम कैसे वहाँ पे गिरा दें। इतना ही कहने के बाद हम अपनी गाड़ी पे बैठे, उसके पार्षद के पुत्र और पति दोनों आए और हमको मारने लगे। शर्ट फाड़ दिए और लपड़ थप्पड़ भी करने लगे, गाली गलौज किए। उसके बाद पार्षद पति जो है लखन रजर, उन्होंने हमको बोला कि आज के बाद हमारे वार्ड में तुम मत आना, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। ऐसी अभद्रता जो है वो पहले भी हो चुकी है, पहले भी इन लोगों पे ऐसे चीजों को झेलना पड़ जाता है। ये लोग सालों भर काम करते हैं, कहीं भी कुछ भी अगर गंदगी फैली हुई रहती है तो सालों भर ये लोग कचरा उठाते हैं, चाहे वो कोई भी ओकेजन हो, चाहे वो होली हो, दशहरा हो, दिवाली हो या फिर और भी पूरे साल हो, कभी भी ये लोग सफाई करने से पीछे नहीं हटते हैं। बशर्ते ये केवल इतना चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसको लेकर
कोई जो बड़े अमीर लोग हैं या फिर और भी कोई जो अधिकारी वगैरह जो हैं या और भी पूरे जनता जो है उनके तरफ से किसी तरह से हमारे प्रति अभद्रता ना हो, वही अभद्रता अभी भी की गई है। वार्ड नंबर 38 के जो पार्षद हैं उन्होंने इनके साथ अभद्रता की, तो उसके बाद भी कुछ और कुछ बोला गया भैया? ये वार्ड 28 का मामला है। हमारा वार्ड 38 है, वहाँ का मैं सफाई पर्यवेक्षक हूँ और हमने उनके पीए को सूचना दे दिया था कि आज 2 बजे से यहाँ पे फॉगिंग होना है वार्ड 38 का। आप अपने पार्षद को कह दीजिएगा कि वो यहाँ पे आके मौजूद रहें। तो कहें इनकी ठीक है भैया। और 2 बजे से 3:30 बजे के बीच में जब फॉगिंग अभियान शुरू हुआ, डिप्टी मेयर सब आ गए, सिटी सर आ गए, चिंटू भी आ गए, सभी को वहाँ पे मौजूद थे पदाधिकारी गण। उसी क्रम में उसको पता चला पार्षद को, कलाम जी को, वो आए वहाँ पे और हमको बोला कह रहे तुम हमको सूचना काहे नहीं दिया। हम कहे कि हमने आपको पीए का सूचना दे दिया है और तुम्हारा इतना औकात हो गया है रे, तुम हमको काहे नहीं बोला रे। अब पड़ाक से मार दिया हमको। फिर मारने के बाद हमने विरोध किया कि देखिए गाली बक रहे हैं, मार रहे हैं, आप ऐसा मत नहीं कर सकते। उसके बाद दोबारा फिर हाथ चला दिया, मैं गिर गया वहाँ पे और गिरने के बाद मेरा वहाँ पे मान सम्मान की हानि हुई है। इसके लिए मैं चाहता हूँ आप लोगों से मीडिया के द्वारा कि इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए ताकि मेरी मान सम्मान की रक्षा की जाए और आगे की जो भी मेरी कर्मचारियां भाई बहनें हो इस पर कभी इस तरह का अत्याचार ना हो। जो लेबर भी हो, झाड़ूदारिन भी हो, तो वो भी मेरी माताएं हैं। आज मेरी माताएं बहनें साफ करते हैं तो आप लोग स्वच्छ होकर चलते हैं और स्वच्छ रहते हैं। नहीं तो अगर हम लोग काम बंद कर देंगे तो आप लोग को गंदगी में रहना पड़ेगा और गंदगी से जूझना पड़ेगा। इसलिए हम आप लोग से मीडिया के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि हम लोग को कुछ रक्षा मुहैया कराया जाए। तो ये जो इस तरह का जो कार्य भैया हो रहा है, तो जो अस्थाई कमेटी है, अस्थाई कमेटी ने इसके ऊपर किसी तरह का बयान नहीं दिया? अस्थाई कमेटी के लोग भी फॉगिंग में थे, जो मोहन जी इनके अध्यक्ष हैं, उनको भी बोला गया तो उन्होंने बोला था ठीक है, उससे माफी कर देंगे, सॉरी करवा देंगे। तो ये घटना ये आज एक दिन की नहीं है, लगातार हो रही है, लगातार घटनाएं घट रही हैं, आज की बात नहीं है, लगातार। मगर ये दूसरी बार उनके साथ घटना घटी। एक बार उन्हें कंबल उड़ा के मारा गया था, तो उनको समझ में नहीं आया था कौन किया। वो पता तो सबको था, हल्ला तो सब जगह हो गया था, तो कौन पिटवाया, मगर चेहरा इन्होंने नहीं देखा था, तो इसलिए उन्होंने उस चीज को इन्होंने बताया नहीं। मगर ये बात दूसरी बार घटना घट गया तो उसको लगा तो नहीं, अगर अब की मैं चुप रहता हूँ तो हो सकता है इससे बड़ी भी घटना, मनोबल बढ़ता चला जाएगा और इसको एक क्या कहते हैं, एक जजमेंट के रूप में लिया जाए कि हाँ इससे हो तो ऐतिहासिक कदम हो, तो मेरे माध्यम से ही, मेरे साथ कुकृतियां हुई हैं उस माध्यम से ही हम एक जजमेंट कर ले, ताकि आने वाले समय में कोई भी मेरे भाई बंधु माता बहनों के साथ इस तरह का हरकत ना करे। हम निगम कर्मियों की दर्द को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, चाहे वो मेरे जो है कि निगम प्रशासक हो, नगर सरकार हो, जिनके अंतर्गत हम लोग कार्य करते हैं, जिनके आदेश पर हम लोग कार्य करने के लिए मैदान में जाते हैं। और उसका फलस्वरूप क्या मिलता है हम लोगों को? अधिकार का हनन, मान सम्मान की हानि और इसके एवज में गाली गलौज। इसमें जो आपने आवेदन जो दिया है तो उसका अभी तक किसी तरह का दर्ज किया गया क्या? केस नंबर वगैरह कुछ ऐसा? आवेदन देने के बाद दर्ज नहीं किया गया है। जब हमारे संगठन के लोगों ने जाकर सिविल लाइन थाना प्रभारी से, सिविल लाइन थाना के अंतर्गत आता है वार्ड नंबर 38, हमारे सफाई पर्यवेक्षक ने आवेदन दिया, उस पर जो है कि सिविल लाइन थाना प्रभारी ने आवेदन को रख लिया। तत्पश्चात जब हम लोग संगठन के लोग थाना पर पहुंचे तो वहां पर ये पता चला, या इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि आपके आवेदन को ले लिया गया है और उस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन आप तैयार रहेंगे तब तो उदयराम ने जाकर ये अपनी सफाई दी कि मैं तैयार हूं, आप कार्रवाई कीजिए और जो दोषी पार्षद है उसकी जो कानून सम्मत कार्रवाई हो उस पर किया जाए। क्योंकि ये कब तक आखिर चलेगा आपका ये जो आपने जो हड़ताल किया है? शहर में अभी दीपावली भी हो रही है, आने वाले टाइम में छठ भी होने वाला है, तो शहर पे इसका क्या असर पड़ेगा और कब तक आप लोग का ये हड़ताल चलेगा? देखिए, शहर गंदगी है, इसमें हमको भी कहीं ना कहीं हमारे, क्योंकि हम भी शहर में रहते हैं, हमारा भी घर है, हमको भी दुख है, मगर खेद है, मगर क्या करें। हम कब तक पिटाते रहे, हमारे मजदूर भाई कब तक पिटाते रहे, कब तक माँ बहन की गालियां सुनते हुए यहाँ पे रहे। उसी चीज को यदि हमारा आज से वो हमारे से वार्ता कर ले, आदमी एक न्यायपूर्वक कानूनी रूप से कार्रवाई कर दे, और क्या मांग रहा है मजदूर, हम लोग क्या मांग रहे हैं? हम थोड़ी पैसा कौड़ी मांग रहे हैं, हम कह रहे थे हमें सिर्फ मिलना चाहिए,
कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हम न्याय का गुहार कर रहे हैं। न्याय के रूप में चाहे आप उसको गिरफ्तार करें, एक कमेटी बैठाएं, पूर्व के समय में कि आपके साथ ऐसी घटना ना हो, ये जवाबदेही लें, कुछ हमें आश्वासन मिले। कोई पदाधिकारी अभी तक बात करने को तैयार नहीं हमारे साथ। ऐसी घटनाएं जो होती रह रही हैं, इसके प्रति इन लोगों का बस यही चाहना है कि जो भी आपका माफीनामा वगैरह है वो आप माफीनामा हमें लिख के दीजिए, और इन फ्यूचर अगर इस तरह की और भी घटना ना हो, किसी भी कोई चाहे गया कि किसी भी एरिया में हो, ये चीज जो घटना जो है ये किसी के द्वारा भी ना दोहरा जाए, बस यही लोग ये चाहते हैं। ये लोग वापस अपने काम पे लौटने के लिए भी तैयार हैं। किसी तरह का कोई मांग नहीं है इनका कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, बस ये चाहते हैं कि जो माफीनामा है वो होना चाहिए।